तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और मैं आपके साथ पुनः एक नए ब्लॉग में, और मेरा नाम है विकास भट्ट। तो जैसे कि आज हम जा रहे हैं सतपुली, और सतपुली काय के लिए जा रहे हैं वो तो मैं आपको सतपुली जाके बताऊंगा। मैं सतपुली से आगे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और सतपुली जाके मैं बताऊंगा आपको कि हम सतपुली कहाँ जा रहे हैं और काय के लिए जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी सतपुली में, और सतपुली से हम जा रहे हैं चमोलूसैंण, जो कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, द हंस फाउंडेशन। और वहाँ पे एक चैरिटी के माध्यम से बना हुआ है, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अभी हम सतपुली मार्केट में पहुंच चुके हैं, और मार्केट से नीचे जा रहे हैं हम, और अभी जाएंगे हम चमोलूसैंण। तो चमोलूसैंण में मेरा कोई लेसन में था, तो उसके कोई कागज़ वहाँ पे छूटे हुए हैं, तो उन कागज़ों को मुझे देहरादून ही पहुँचाना है, और साथ साथ ही हमारा यहाँ पे कवर भी हो जाएगा। तो ये आपको सतपुली मार्केट दिख रहा है, और सतपुली से मुश्किल 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर हंस हॉस्पिटल बना हुआ है। और अगर आप यहाँ से टैक्सी में बैठते हैं तो 10 या 15 रुपये वो किराया लेते हैं हॉस्पिटल तक का। और अगर आप इमरजेंसी में हैं, आपको बुक भी करना है, तो आप 200-250 रुपये दे के गाड़ी को बुक कर सकते हैं। और अभी हम चमोलूसैंण जा रहे हैं, और ये छोटा सा मार्केट है सतपुली से आगे। और ये आप देख रहे हैं ट्रक आ रहा है। तो यहाँ पे ये रोड काफ़ी बिजी रहती है, ये पानी का झरना भी है, लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ धोते हैं, जो भी इधर आता है। तो ये रोड काफ़ी बिजी रहती है, क्योंकि ये देवप्रयाग भी जाती है ये रोड। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये बटखोलू है, और बटखोलू से भी नज़दीकी हो जाएगा जो हॉस्पिटल है, हंस हॉस्पिटल। और अभी हम पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल में जो है। और हम ये पहुँच चुके हैं हंस हॉस्पिटल में, जिसको कि चमोलूसैंण भी कहते हैं। और ये बाहर से नज़ारा दिखने वाला है, और यहाँ से ये एंट्री है अंदर के लिए। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, द हंस फाउंडेशन। और यहाँ पे देखिए आप, गढ़वाली में स्वच्छ छो अब अच्छु महसूस करो छो का एक बोर्ड लगा हुआ है। अच्छी होर्डिंगें लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। आपको कहीं भी, जैसे कि अमूमन हॉस्पिटलों में देखा जाता है कि बहुत गंदगी रहती है, लेकिन आप हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी घूम जाए, आप कहीं पे बैठ भी जाएं, अगर आप वहाँ पे बिना बिस्तर लगाए अगर सो जाएं तो बहुत साफ रहता है। और ये आपातकालीन व्यवस्थाएं भी यहाँ पे हैं। ये हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है जहाँ पे कि रिसेप्शन भी है, और दवाइयाँ भी यहीं से वितरित की जाती हैं। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और अंदर हो सके पूरी जगह हम आपको घुमा ना पाए, दिखा ना पाए, क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ अपने रूल्स होते हैं, तो उनको फॉलो भी करना है। और यहाँ पे हम जा चुके हैं नीचे ईसीजी में, और ईसीजी के बगल में है अल्ट्रासाउंड, और उसके जस्ट सामने है एक्सरे, जो कि यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पे नेत्र विभाग भी है, आपातकालीन सेवाएं भी हैं, गायनोलॉजिस्ट भी है, और दंत चिकित्सक भी यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर से कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे पार्किंग की भी पूरी सुविधा है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। और यहाँ नीचे कैंटीन है, ये नीचे का पोर्शन है जहाँ पे नेत्र विभाग इत्यादि चलते हैं, वो नीचे वाले। और वहाँ पे भी पूरी पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे सामने ही आपको दिखाई दे रहा जो वो था रैन बसेरा, अगर किसी को इमरजेंसी में रात को रुकना पड़ जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपातकालीन के जस्ट सामने पार्किंग की व्यवस्था है। और ये बाहर से दिखने वाला पूरा हॉस्पिटल का नज़ारा है, कितना सुंदर यहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और एक वरदान साबित हुआ हंस हॉस्पिटल सबके लिए। और यहाँ से अंदर जाते हैं तो देखिए आप, सफाई की जहाँ तक मैंने बात की थी, चारों तरफ बहुत साफ़ सुथरा है, एक मक्खी तक आपको अंदर नहीं मिलेगी। जहाँ तक कि अमूमन हॉस्पिटलों में देखा जाता है कि इतने बड़े हॉस्पिटलों में तो बिल्कुल भी सफाई की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एक्सरे के लिए, कोई अल्ट्रासाउंड के लिए, कोई ईसीजी के लिए। और यहाँ पे हम जनरल वार्डों की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था भी है। अगर मरीज़ को जाने में आने में दिक्कत होती है तो उससे लिफ्ट के माध्यम से लाया जाता है। तो मैंने बात की थी, यहाँ पे देखिए आप, नेत्र विभाग, ओपीडी, जनरल वार्ड, आईसीयू। तो यहाँ से हम बेडों की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे कि 150 बेडों की पूरी अच्छी व्यवस्था की हुई है। और यहाँ से हम ऊपर आईसीयू के सामने पहुँच गए। तो ये आईसीयू से कोई बाहर निकल रहे हैं कर्मचारी। और यहाँ पे ब्लड बैंक की भी व्यवस्था है, और अपना आप ब्लड भी टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं पूरी। और यहाँ पे ये देखिए आप रिसेप्शन, और यहाँ पे ये बिलिंग काउंटर है। और ये देखिए आप, नेपाल के लोग भी यहाँ पे अपना इलाज करवा रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। ये मैंने आपको पुनः लिफ्ट दिखा रहा हूँ। जैसे दवाइयाँ अमूमन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, कुछ जेन्युइन दवाइयों का जेन्युइन रेट लिया जाता है। और जनरल वार्ड है, पैथोलॉजी है, क्रिटिकल केयर है, जनरल मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है। तो यहाँ पे आप देखिए सबके सब। और बैठने की तो पूरी उचित व्यवस्था। ऐसा नहीं होगा कि भीड़ हो गई तो कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैठने के लिए सब जगह पे उचित व्यवस्थाएं हैं। हर ओपीडी के सामने कुर्सियाँ लगाई गई हैं, हॉल हैं, बढ़िया से आप जब तक आपकी बारी आती है तो आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि परेशान होने वाली बातें होंगी। तो यहाँ पे ओपीडियाँ हैं और अलग अलग विभाग यहाँ पे बैठते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये 12 नंबर। और यहाँ पे लोग, और यह अल्ट्रासाउंड जो कि प्रसव वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो उनको क्योंकि ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो नीचे है, मैंने अभी आपको दिखा तो नीचे है। और यहाँ पे शौचालयों की बहुत, शौचालय में अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल भी कहीं भी कोई दुर्गंध नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं है, बहुत साफ़ सुथरे का ध्यान रखा जाता है। और ये वार्ड है, जनरल वार्ड, ये मरीज़ लेटे हुए हैं। और यहाँ पे 150 बेड की बढ़िया सुविधा है, और 40 बेड की जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए व्यवस्था है। और उनका ये नर्सिंग स्टेशन है, और आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। आप किसी से भी बात करते हैं, स्टाफ इतना प्यारा स्टाफ यहाँ पे रहता है कि वो हर समय आपको सपोर्ट करेगा। आप किसी भी चीज़ को आप पूछेंगे, किसी भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी होगी तो आप यहाँ पे किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बेड है, और जो छोटे छोटे जो रूम टाइप के बनाए हैं उसके अंदर 4-4 बेड की व्यवस्था है, उसके साथ मरीज रह सकता है। और देखिए आप बाहर यहाँ पे गार्ड साहब खड़े हैं और वो लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ पे चाय की और बिस्किट की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहती है। अगर आप कभी भी मरीज़ के साथ कोई भी आता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई चार्ज उसका नहीं होता है। तो चाय की हर समय व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे नीचे कैंटीन भी है जो मरीजों के लिए रखी गई है, और जो मरीजों के साथ आते हैं वो बाहर से खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे ये दवाई खाना है जहाँ से आपको दवाइयाँ प्राप्त होती है, जो कि बहुत जेन्युइन रेट पे मिलती है अगर आपको मिलती हैं तो, और नहीं तो आधे से ज़्यादा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। और ये नीचे पूरी पार्किंग है, और पार्किंग से ये नज़ारा है। जब ऊपर आते हैं तो ऊपर से पूरा चारों तरफ घूम के देखें आप तो क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। मतलब हॉस्पिटल के साथ साथ बहुत सुकून भरा नज़ारा भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि सुंदर घाटी पे बसा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन इत्यादि। कोई बड़ी बीमारी अगर किसी को लगे ना, लेकिन अगर लग जाए तो आयुष्मान कार्ड से भी बना सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ पे बनवा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मैंने आपको बताई, चाय पानी खाना से लेके और दवाइयों तक हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और डॉक्टरों का व्यवहार, स्टाफ का व्यवहार बहुत सुंदर है। तो हम वापस आ चुके हैं और चलते हैं अब घर। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम गए थे चमोलूसैंण, और वहाँ से हम पहुँच गए अब घर पे। तो चमोलूसैंण में आपने देखा कि बहुत सारी सुविधा हैं, और
यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल क्लास, जो इनकी स्थिति बढ़िया है, जो बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल हायर कर सकते हैं, उनके लिए भी चमोलूसैंण बहुत सुंदर व्यवस्थाएं लेके आया हुआ है। और गरीब और मिडिल क्लास के लिए तो वरदान साबित है, क्योंकि वहाँ पे कई बार होता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है और लोगों के पास पैसे का अभाव रहता है, तो जिस कारण मरीज को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वो मरीज हमारे बीच रहता भी नहीं है। तो इसी बीच में जो चमोलूसैंण है वो एक वरदान के रूप में सबके लिए आया है। और 2017 में उसका वहाँ पे ये लगा लीजिए कि स्टार्ट हुआ था, और जैसे ही कुछ बिल्डिंगें बनी थी तो साथ साथ ही वहाँ पे ओपीडी इत्यादि को खोल दिया गया था। और जो वो हॉस्पिटल बन रहा है वो माता श्री मंगला देवी और महाराज श्री भोले जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पे वो बना हुआ है, और आम जनता के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके आया हुआ है और बहुत सारे सुविधाओं को लेके वो वहाँ पे आया हुआ है। जैसे कि मैं आपने पूरे वीडियो में आपको बता दिया है। मैं वहाँ पे फेस टू फेस इसलिए सब कुछ नहीं बता पाया क्योंकि आदमी हर किसी का ध्यान उसी पर चला, तो मैंने कैमरा फ्रंट करके और सामने के कैमरे से मैंने सब कुछ शूट किया और सब कुछ वहाँ पे आपको बताया कि वहाँ पे क्या क्या है। क्योंकि हॉस्पिटल ने कहा कि आप अगर ज़्यादा कवरिंग करेंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हर किसी का ध्यान जाता है कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल तो हर कोई कैमरे में आना ही चाहता है। तो कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कहीं पे भी आप पूछने नहीं जाएंगे, और आप अपने जो भी हम जानकारियाँ हैं हम आपको देते हैं और आप वहाँ से उसे शूट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं चमोलूसैंण में वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और जो लोग ये नहीं जानते कि चमोलूसैंण में क्या क्या है तो वो जान सकता है इस वीडियो के माध्यम से कि इस चमोलूसैंण में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आपके पास स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, जो कि आयुष्मान कार्ड है, तो वहाँ पे चमोलूसैंण में वो कार्ड बनाया जाता है और उसके माध्यम वो 24 घंटे पहले अपडेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप जाते हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पे जाते ही आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका मरीज वहाँ पे एडमिट होता है तो उसके लिए आगे की जो सुविधाएं उसे मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मरीज के लिए वहाँ पे खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और जो मरीज के साथ जाता है वो बाहर से खाना खा सकता है। वहाँ पे होटल की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, तो आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा। हाँ, थोड़ा अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें एडमिट होना है तो अपने थोड़ा बिस्तर इत्यादि वो लेके जा सकता है। और बाकी मरीज के लिए वहाँ पूरी व्यवस्थाएं, स्वच्छता का तो मैंने आपको बताया कि स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जाता है जो मैंने आज तक किसी हॉस्पिटल में नहीं देखा, जो चमोलूसैंण में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान जरूर रखें।